साथियों नमस्कार। प्रदेश के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी देने की कोशिश करूंगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो जानकारी में आगे बढ़ने से पहले 12वीं पास छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। जिन छात्रों ने साइंस के साथ 12वीं पास किया है उनको YBM पैरामेडिकल एजुकेशन में लैब टेक्नीशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए जो अंतिम तिथि है 30 मई है और इसमें जो आवश्यक दस्तावेज हैं 10वीं 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो आपको यहाँ पर देने होंगे। इसकी मान्यता संबंधी जानकारी के लिए जो वेबसाइट है छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सरगुजा संभाग का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको लैब टेक्नीशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका जो एड्रेस है रिंग रोड बावरा मोटर्स के सामने में ओपन किया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें एडमिशन लेकर लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको इसमें जॉब की भी जो गारंटी वह दी जा रही है। तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, साइंस से अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं तो आप जाकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जो विस्तार से अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही जो वेबसाइट मैंने आपको बताया है उस पर जाकर भी आप इसकी मान्यता से संबंधित जानकारी को विजिट करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये 12वीं पास छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही थी। अब आते हैं मुद्दे पर। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर और नियमितीकरण की जो मांग है उसको लेकर संघर्ष किया जा रहा है। इनके द्वारा जो कार्रवाई अभी तक की गई उसके बारे में आपको जानकारी विस्तार से दूंगा। तो राज्यपाल महोदय जी को एक पत्र प्रेषित किया गया था। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा पूर्णकालीन नियमितीकरण करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। इसके बाद राजभवन से जो पत्र प्रेषित किया गया है उसमें सचिव स्तर से जो पत्र प्रेषित किया गया था और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वह मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित कर दी गई थी। और यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए जानकारी भेजी गई थी, साथ ही बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं उनके द्वारा पंचायत स्तर से प्रस्ताव बनाकर नियमितीकरण के लिए निवेदन किया गया था। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा सरगुजा और बस्तर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया गया है। तो जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बस्तर पर नज़र डालते हैं, इसके बाद आपको सरगुजा संभाग में क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो राज्यपाल महोदय जी के द्वारा जो पत्र प्रेषित किया गया था उसके बाद जो संतराम नेताम जी हैं जो कि आपका उपाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था। उपाध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। इसमें जो विषय था अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर मानदेय स्वीकृत बाबत और मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। इसमें आपका विषय अंतर्गत सादर लेख है कि बस्तर संभाग के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत विशेषाधिकार ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कराकर कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथियों, जो प्रस्ताव पास किया गया था उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रस्ताव पास किया गया था। अतः प्राप्त ज्ञापन पर ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव संलग्न प्रेषित है। कृपया मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निवेदन इसमें किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा गया था। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से जो पत्र प्रेषित किया गया उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो इसमें प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए पत्र प्रेषित किया गया और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन प्रदान करने के लिए इसमें कहा गया है। तो पत्र के माध्यम से बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित श्री संतराम नेताम माननीय उपाध्यक्ष बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। इनके द्वारा विधायक कोंडागांव के द्वारा पत्र क्रमांक इसमें दिनांक दिया गया है 23/12/2022 को उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में आपके विभाग से होने के कारण प्राप्त पत्र को मूलतः सहपत्र सहित संलग्न इसमें किया गया है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाकर माननीय उपाध्यक्ष बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण राज्य मंत्री दर्जा एवं विधायक कोंडागांव तथा इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। तो इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र प्रेषित करके और ऐसी बात कही गई है कि आपके जो विभाग से संबंधित है मामला तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए
और उसके बाद इस कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराई है। तो साथियों अब आप देख सकते हैं आगे आपको कार्रवाई जो हुई थी पंचायत में बैठक के माध्यम से जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें क्या कुछ इसमें प्रस्ताव पारित किया गया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें आपका जो पंचायत है केसकाल पंचायत है और इसमें आपका ग्राम पंचायत रावबेड़ा है। प्रस्ताव क्रमांक 10 है, ग्राम पंचायत रावबेड़ा अंतर्गत प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मांग पूर्णकालीन कर कलेक्टर दर पर भुगतान किए जाने बाबत। तो इसमें प्रस्ताव बनाया गया था कि 1/12/2022 को प्राप्त 11 बजे ग्राम पंचायत प्रांगण रावबेड़ा में श्री राजेश आंचल की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ग्राम सभा की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तो ग्राम पंचायत रावबेड़ा के अंतर्गत प्राथमिक शाला और माध्यमिक शालाओं में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी जो ज्वाइनिंग की तिथि है वह बताई गई है और नाम भी इसमें बताया गया है। साथ ही इसमें आगे कहा गया है कि जो प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे अंशकालीन के रूप में 2300 रुपये राशि पर इनके द्वारा काम किया जा रहा है, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन काफ़ी कठिनाई से गुजर रहा है। उक्त समय अंशकालीन को पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर भुगतान किए जाने की ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि इनको कम से कम पूर्णकालीन या कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। और साथियों आपको बताना चाहूँगा कि सरगुजा और बस्तर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर पंचायतों को विशेष जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो इसके बाद आप देखना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा भी पत्र प्रेषित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए। तो इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, निवेदन किया गया है इसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करते हुए 8 घंटा कार्य लेने बाबत। उपरोक्त पत्र में निवेदन किया गया कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्कूल सफाई कर्मचारी जो कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और स्कूल सफाई कर्मचारी को वर्तमान में जो वेतन दिया जा रहा है 3525 रुपये इसमें वेतन दिया जा रहा है और इसमें मानदेय का भुगतान इसी मद से अभी किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही वेतन इसमें दिया जा रहा है। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या इसमें बताई गई 43301 और इसमें कुल भार इसमें जो मासिक और वार्षिक इनके ऊपर व्यय हो रहा है उसके बारे में जानकारी बताई गई है। तो इसमें जो प्रति माह इसमें राशि व्यय हो रही है 15 करोड़ 26 लाख के आसपास हो रही है एक माह में, और उसी को वर्ष में अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसके हिसाब से आपका 183 करोड़ 16 लाख के आसपास जो है भुगतान किया जा रहा है। तो अगर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को आपके शासनकाल में पूर्णकालीन किया जाता है तो निम्नानुसार वित्तीय भार इसमें आएगा। तो वित्तीय भार की जानकारी इसमें दी गई। तो स्कूल सफाई कर्मचारियों की संख्या जो कि 43301 है और इसको 10,100 से गुणा करने पर 43 करोड़ 73 लाख के आसपास राशि आती है। और अगर इसको वार्षिक वित्तीय भार देखा जाए तो इसमें 12 से गुणा करने पर 524 करोड़ के आसपास राशि इसमें आ रही है। तो इसमें बताया गया है कि 524 करोड़ रुपए की राशि का जो व्यवहार आएगा तो इसमें 524 करोड़ और 183 करोड़ इसको घटाया गया है तो 341 करोड़ की जो शुद्ध राशि है उसकी जरूरत सरकार को इसमें पड़ेगी। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा पत्र के माध्यम से वित्तीय भार की जानकारी भी इसमें दी गई है कि अगर उनको नियमित किया जाता है तो कितना वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा। और पंचायत का प्रस्ताव भी इसमें प्रेषित किया गया है। चूँकि बस्तर और सरगुजा संभाग 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं तो पंचायतों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो पत्राचार लगातार जारी है। अब बात करते हैं सरगुजा संभाग की। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को अगर नियमित किया जाता है तो शासन से सबसे पहले जानकारी मांगी जाती है कि प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल में कितने अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो उनका जो ब्यौरा है वह भी शासन स्तर से मांगा जाता है। तो उसकी जानकारी भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा इसमें दी गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो चार्ट है इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल में जो काम करने वाले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनकी वर्तमान में कार्यरत संख्या के आधार पर जानकारी इसमें बताई गई है। तो साथियों अब बात करते हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत क्या कुछ कार्रवाई की गई है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के पूर्णकालीन कलेक्टर दर या नियमितीकरण के लिए। तो सरगुजा संभाग से भी लगातार पत्राचार जारी है। आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से ये पत्र जारी किया गया था। इसमें सचिव छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालीन करने के लिए इसमें पत्र प्रेषित किया गया है। आवेदक हैं छत्रधारी देवांगन, ब्लॉक अध्यक्ष भैया थान, सत्यनगर, पोस्ट सिरसी, जिला सूरजपुर से इनके द्वारा आवेदन दिया गया था और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालीन करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर महोदय जी के द्वारा इस जानकारी को आगे प्रेषित कर दिया गया है। तो जो जानकारी प्रेषित की गई सचिव स्तर पर जानकारी प्रेषित की गई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी भैया थान, जिला सूरजपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया। इनके द्वारा भी वही जानकारी दी गई है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन कराने बाबत, और इनके द्वारा 5/1/2023 को ज्ञापन
सौंपा गया था और ज्ञापन की जो मूल प्रति है संलग्न करके आगे प्रेषित कर दी गई अनुविभागीय अधिकारी जी के द्वारा। इसके बाद आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर भी जो जानकारी है वह प्रेषित की गई है और वहाँ से पत्र प्रेषित किया गया था छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को। मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर से पत्र प्रेषित किया गया। इसमें जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने का जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें आगे कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित श्री डगेश्वर पटेल प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा पत्र क्रमांक 2 दिनांक 3/2/2023 में उल्लेखित विषय वस्तु का संबंध आपके विभाग से होने के कारण पत्र मूलतः नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। तो के गौतम अवर सचिव के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। तो ये जानकारी आगे दी गई है इसमें। तो पत्र के माध्यम से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। जैसे ही जानकारी मिलती है उसको आगे प्रेषित किया जाता है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस मामले में नहीं हो पाया है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्णकालीन नहीं हो पाया है। तो आप देख सकते हैं तहसीलदार स्तर पर भी जो जानकारी है वह प्रेषित की गई है और तहसीलदार के द्वारा भी, सूरजपुर तहसीलदार के द्वारा भी पत्र प्रेषित करके अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्णकालीन करने के लिए आगे जानकारी भेज दी गई। उसी प्रकार से 17 मार्च 2023 को भी मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र प्रेषित किया गया है और अंशकालीन से पूर्णकालीन करने के लिए आगे जानकारी दी गई है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसमें कहा गया है। इसके बाद आप फिर देख सकते हैं कि 15 फरवरी 2023 को कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर से फिर एक पत्र जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के जो सचिव हैं उनके लिए और वही बात फिर दोहराई गई इसमें कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा आवेदन दिया गया है, इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है। इसके बाद आप फिर देख सकते हैं इसमें 10/1/2023 को कार्यालय कलेक्टर मननगढ़ चिरमिरी भरतपुर से पत्र जारी किया गया है और इसमें भी वही बात कही गई कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने के लिए पत्र प्रेषित हुआ है और जो राशि है उसका कलेक्टर दर पर भुगतान करने के लिए संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को संबोधित करके प्रस्तुत किया गया है और जो जानकारी है वो ज्ञापन मूलतः संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु आपकी ओर संप्रेषित इसमें किया गया। डिप्टी कलेक्टर के द्वारा जानकारी मुख्यमंत्री महोदय जी को भेजी गई है। अंशकालीन से पूर्णकालीन करने का निवेदन पत्र के माध्यम से किया गया था। आप देख सकते हैं 24 फरवरी 2023 को मुख्य सचिवालय से फिर पत्र जारी किया गया है और इसी प्रकार से आपका एक पत्र 23/3/2023 को जारी किया गया और ठीक वही बात इसमें कही गई है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुआ है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर या नियमितीकरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, लेकिन साथियों आज तक कोई भी कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की गई है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपका तहसीलदार स्तर से लेकर, आपका कलेक्टर स्तर से लेकर, आपका विधायक स्तर से लेकर और ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी पारित करके आगे प्रेषित किया गया है, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ में आपका सरगुजा और बस्तर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जहां पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया गया है। पंचायत से प्रस्ताव पास कराकर आगे भेजने के बाद भी आज तक अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्णकालीन या नियमितीकरण या कलेक्टर दर पर इनको वेतन नहीं मिल पाया है, जो कि काफ़ी अफसोसजनक है। तो साथियों, अगर आप इन सारे पत्रों का जो PDF फाइल है डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आगे प्रेषित करना चाहते हैं किसी को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सभी पत्रों का PDF फाइल मिल जाएगा। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।